क्या हुआ जब 33 माइनर्स 69 डेज तक 2000 फीट नीचे जमीन के अंदर फंसे रहे। एक्चुअली ये बात है 2010 की चिली की, जब 33 माइनर्स एक माइन में माइनिंग करने के लिए गए थे और जब वो जमीन के 2000 फीट नीचे माइनिंग कर रहे थे तभी अचानक जोर की आवाज के साथ वो माइन पूरी तरह से कोलैप्स हो गया और वो 33 मजदूर अब 2000 फीट नीचे जमीन में फंस गए। बाहरी लोगों को लगा कि वे मर गए होंगे बट वे जिंदा थे। एक्चुअली एक इमरजेंसी शेल्टर बनाया गया था और वे उसी में जाकर बैठ गए थे बट वहाँ से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। उनके फैमिली मेंबर्स के कहने पर चिली सरकार ने रेस्क्यू मिशन शुरू की। बड़े बड़े मशीनों से उस खदान में होल करना शुरू किया गया और फाइनली 17 दिन बाद जाकर रेस्क्यू टीम को पता चली कि वे लोग जिंदा हैं क्योंकि उन्होंने उस ड्रिल मशीन पर एक लेटर लिख दिया था। और जब रेस्क्यू टीम ये जान गई तब उनको बाहर निकालने की जोर शोर से तैयारी करने लगी और उसके बाद एक कैप्सूल तैयार करके उसमें एक एक माइनर्स को बैठाकर बाहर खींचने का काम शुरू किया गया और फाइनली 69 डेज बाद जाकर एक एक कर अगले 24 घंटों में सभी 33 माइनर्स को बाहर निकाल लिया गया। सोचो 2000 फीट नीचे दबकर 69 डेज बाद जिंदा लौटे। उनके जीने की विल पावर को दिल से सैल्यूट। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि इतने बड़े फिजिस्ट थे, वो आखिर भूतों को क्यों मानते थे? दरअसल आपको पता ही होगा कि जो भी लोग फिजिक्स साइंस से रिलेशन रखते हैं उनका घुस्ट वगैरह से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। मीन्स वे लोग भूत पर विश्वास नहीं करते। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन के केस में ऐसा नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टाइन भूतों पर विश्वास करते थे। एक्चुअली आपको पता ही होगा कि दुनिया की कोई भी एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय मीन्स कंजर्व रहती है। इसलिए आइंस्टाइन कहते थे कि जो भी लोग मरते हैं उनके बॉडी में एनर्जी के रूप में जो कुछ भी होता है जो मरने के बाद निकल जाता है वो कंजर्व रहता है और आइंस्टाइन के अनुसार वही एनर्जी घोस्ट के रूप में बदल जाती है। ये सुनने में आपको उतना वो नहीं लग रहा होगा बट एक बार सोच कर देखो, ये बात आइंस्टाइन ने कही थी, इतने बड़े साइंटिस्ट ने। वैसे आप घोस्ट पर विश्वास करते हो या नहीं? मैं पर्सनली बोलूँ तो करता हूँ बट सिर्फ रातों में। कमेंट करके बताना आप करते हो या नहीं। तीन सबसे गजब चोरियां। नंबर 1, डायनासोर के कंकाल की चोरी। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि फ्लोरिडा के एक शख्स जिसका नाम एरिक था उसने डायनासोर का एक कंकाल मंगोलिया से खरीदा और उसे यूएस मंगाकर उसे इलीगली बेचने लगा। बट जब ये बात मंगोलिया गवर्नमेंट को पता चली तो वे लोग उस डायनासोर स्केलेटन को वापस अपने देश मंगाए और एरिक को अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 2, 800 साल पुराने पेड़ की चोरी। एक्चुअली ये बात है कनाडा की, जब 2012 में चोरों ने 800 साल पुराना पेड़ को आधा काट कर छोड़ दिए और जब ये चीज फॉरेस्ट गार्ड्स ने देखा तो उस पेड़ को पूरा कटवा दिए ताकि ये कभी टूट कर गिर न जाए और कोई हादसा ना हो जाए। उसके बाद क्या, रात में चोर आते हैं और उस पेड़ को उठाकर ले जाते हैं। मतलब पेड़ को आधा काट कर छोड़ना चोरों की साजिश थी। नंबर 3, पहाड़ की चोरी। हाँ, ये सुनने में थोड़ा वियर्ड है बट ट्रू है। दरअसल ईस्ट इंडिया में एक विलेज है बाय द नेम हमटा विलेज और वहाँ के एक पहाड़ की चोटी लोग चुरा चुरा कर ऐसे से ऐसे कर दिए हैं। एक्चुअली वहाँ रोजगार की बहुत कमी है इसलिए लोग इस पहाड़ को तोड़ते हैं और तोड़े हुए पत्थर को बेचकर अपना घर चलाते हैं और लोगों ने उस पहाड़ को तोड़ तोड़ कर ऐसे से ऐसे कर दिया है। मतलब लोग पहाड़ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बोलो इन तीनों में से सबसे गजब चोरी कौन?